नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूँ एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, राजस्थान के किले में भटकती आत्मा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राजस्थान की धरती पर खड़ा वह प्राचीन किला अपनी शानदार विरासत और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। इस किले के पीछे एक दिल छू लेने वाली कहानी थी। कभी यह किला राजा विक्रम सिंह और रानी त्रिशला का घर था। दोनों के प्रेम की मिसाल को आज भी गांव के लोग याद करते थे। लेकिन एक रात किले में ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। आशीष, एक युवा पुरातत्वविद, किले की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में इतिहास को समझने की चाह थी। लेकिन गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। बुजुर्गों ने चेतावनी दी, यह किला अब शापित है, रात में यहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। आशीष ने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर किले के भीतर कदम रखा। रात का समय था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। किले की दीवारों पर उभरे हुए पुराने चित्र उस समय की शान बयां कर रहे थे। लेकिन तभी एक अचानक झोंका आया और दीवार पर लटकी मशाल बुझ गई। कौन है यहां? आशीष ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज किले की खाली गूंजती दीवारों में खो गई। तभी उसने एक छाया देखी। वह एक महिला की छाया थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। आशीष ने देखा कि वह छाया रानी त्रिशला की थी। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? रानी ने एक आंसू बहाते हुए कहा, मैं इस किले की रानी थी, लेकिन अब मैं बस एक आत्मा हूं। मुझे धोखे और विश्वासघात का शिकार बनाया गया। मेरा प्रेम अधूरा रह गया। रानी ने बताया कि कैसे उनके राज्य के वजीर ने राजा को धोखा देकर मार डाला और खुद सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उस रात रानी त्रिशला ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। आशीष की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, बताइए मैं क्या कर सकता हूं? रानी ने कहा, इस किले के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहां मेरे और राजा के प्रेम की निशानी है। वह निशानी मेरी आत्मा को शांति दे सकती है, लेकिन उस सुरंग को खोलना आसान नहीं है। वहां एक प्राचीन शाप है जो हर इंसान की जान ले सकता है। आशीष ने हिम्मत जुटाई और सुरंग की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां से आग की लपटें उठी। अंदर का नजारा अविश्वसनीय था। सोने के आभूषण और कीमती पत्थरों से भरा खजाना चमक रहा था। लेकिन तभी एक भयानक राक्षसी छाया उसके सामने आ गई। उस राक्षसी छाया ने आशीष से कहा, यह खजाना उस आत्मा का है जिसने इसे पाने के लिए अपनी जान दी। इसे छूने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। आशीष को अब फैसला करना था। क्या वह रानी त्रिशला की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए खजाना उठाएगा या अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाएगा? क्या आशीष रानी त्रिशला की आत्मा को मुक्ति दिला पाएगा? क्या वह राक्षसी छाया के प्रकोप से बच सकेगा? और क्या किले का राज हमेशा के लिए खुल पाएगा? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। किले के भीतर का माहौल भयावह था। आशीष के सामने रानी त्रिशला की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद का मिश्रण था। आशीष ने अपनी डरती हुई आवाज में कहा, मैं आपकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ भी करूंगा। रानी ने भारी स्वर में कहा, यह खजाना मेरे और राजा विक्रम सिंह के प्रेम का प्रतीक है, लेकिन इसे पाने के लिए कई निर्दोषों ने अपने प्राण गंवाए हैं। यह खजाना हमारे राज्य के सुखद भविष्य के लिए था, लेकिन लोभ ने इसे शापित बना दिया। इसे मुक्त करना आसान नहीं है। आशीष ने साहस के साथ कहा, मैं इस शाप को खत्म करूंगा। सुरंग में कदम रखते ही एक अजीब सी गंध और आवाजें आशीष को परेशान करने लगीं। दीवारों पर अजीब व गरीब चित्र बने हुए थे जो खून से लथपथ लग रहे थे। अचानक एक भयंकर चीख ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि वह उस राक्षसी छाया की थी जिसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। सामने खड़े उस राक्षसी छाया ने गरजते हुए कहा, यहां से वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। आशीष ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहां केवल रानी त्रिशला की आत्मा को मुक्त करने आया हूं। मुझे खजाने से कोई मतलब नहीं है।
छाया हंसी और बोली, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। सत्य और बलिदान ही तुम्हारा रास्ता खोल सकते हैं। आशीष को उस सुरंग के बीच एक त्रिशूल मिला जिस पर लिखा था, जो इस त्रिशूल को उठाएगा उसे अपना सबसे प्रिय बलिदान देना होगा। आशीष सोच में पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि यही अंतिम परीक्षा है। समय रानी की आत्मा प्रकट हुई और बोली, आशीष, तुम मेरे और राजा के प्रेम को बचाने के लिए यहां आए हो, लेकिन यह बलिदान आसान नहीं होगा। क्या तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो? आशीष की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर मेरे बलिदान से आपको शांति मिलती है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। आशीष ने त्रिशूल उठाया और अपनी हथेली से खून बहाकर उसे खजाने के ऊपर रखा। उसी पल एक तेज रोशनी फैली और वह राक्षसी छाया चिल्लाते हुए गायब हो गई। सुरंग के भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। रानी त्रिशला की आत्मा ने आशीष को धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में शांति और सुकून था। उसने कहा, तुम्हारे बलिदान ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं और राजा विक्रम सिंह हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। रानी की आत्मा ने अंत में आशीष को आशीर्वाद दिया और प्रकाश में विलीन हो गई। खजाना अब किसी के लिए भी शापित नहीं था। गांव के लोग किले के इस बदलाव से हैरान थे। आशीष ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई और कहा, लोभ और ईर्ष्या किसी भी चीज को शापित बना सकते हैं। प्रेम और सत्य हमेशा विजयी होते हैं। कहानी का अंत रानी त्रिशला और राजा विक्रम सिंह की प्रेम गाथा को न्याय देने के साथ हुआ। किला अब किसी के लिए डरावना नहीं था, बल्कि एक प्रेम की मिसाल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और बलिदान किसी भी शाप को खत्म कर सकता है। लोभ, ईर्ष्या और विश्वासघात के बजाय हमें सच्चाई, त्याग और करुणा को अपनाना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है।